ई-लैब स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 9 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आज का पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा परंपरागत फसलों के संरक्षण व विकास के लिए किसानों को कृषक अधिकार संरक्षण के अंतर्गत पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार देने की शुरुआत की गई है? देखिए, शुरुआत की गई है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा, ये जो पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार है, इसे दिया जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में रेपो दर कितनी है? तो वर्तमान में आपको बता दें, जो भारत के आरबीआई के द्वारा जो रेपो दर निर्धारित की जाती है वो 4% है। आगे हम आपको यहाँ पे 3 और प्रश्न इस तरह के डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके इस तरह की जो करंट सर्कमस्टांसिस है उसी से संबंधित है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपने देखा केंद्र सरकार के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट पेश किया गया। उस बजट के साथ में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो रेपो दर है या रिवर्स रेपो दर है, इसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। और यहाँ से जो 4 MCQ है, इसमें से एक MCQ आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इतिहास के यदि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता दिखा है। नेक्स्ट वन इज, अगला प्रश्न है यहाँ पे, वर्तमान में रिवर्स रेपो दर कितनी है? तो देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वर्तमान में जो रिवर्स रेपो दर है वो कितनी प्रतिशत है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3.35% है। साथ में याद रखिएगा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 10.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा को वर्ष 2022 तक कितना प्रतिशत निर्धारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 6.8%, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। वर्ष 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा कितना बताया गया है? तो भारत सरकार का जो वर्ष 2021 के सर्वेक्षण की बात करें तो ये राजकोषीय घाटा बताया गया 9.5%, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। साथ में याद रखिएगा, भारत का राजकोषीय घाटा वर्ष 2020 में 4.6% था, वर्ष 2019 में 3.4% था, और वर्ष 2018 में 3.5% था, और वर्ष 2017 की बात करें तो यह राजकोषीय घाटा 3.5% था। हाल ही में किस देश के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारकर अपने 2 सैनिकों को मुक्त कराया है? तो देखिए, ये काम किया है ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान इज द राइट आंसर। हाल ही में पाकिस्तान के 2 हवाई जहाज किस देश द्वारा जब्त किए गए? तो देखिए, ये 2 जहाज जब्त किए गए हैं मलेशिया के द्वारा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में भी जो इनकी वित्तीय स्थिति है वो अच्छी नहीं है, कर्ज में बहुत ज़्यादा देश डूबता जा रहा है, इसके कारण इस तरह की गतिविधियां वहाँ पे देखने को मिल रही है। सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों की आवाम किस देश से अलग होने की मांग कर रही है? तो देखिए, जो सिंध और बलूचिस्तान है तो ये पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक रक्षा आयात 14.56 हजार करोड़ रुपए तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है वर्ष 2022 का, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। साथ में याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक $25 अरब के घरेलू रक्षा उत्पादन और $5 अरब के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित यहाँ पर किया गया है। और ये जानकारी दी गई है जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इस जानकारी दी गई है। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। किस राज्य सरकार द्वारा 2.99 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया गया? तो ये अंतरिम बजट पेश किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। और पिछले कल हमने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं? बहुत से अभ्यर्थियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो आपको बता दें, ये प्रश्न भी आपने याद रखना है, किसी न किसी परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेगा।
हाल ही में किस देश के कप्तान ने अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाया है? और देखिए इनका नाम है जो रूट, आप लोग याद कर लीजिएगा। डबल सेंचुरी इन्होंने बनाई और देखिए हिस्टोरिकल इनका ये इवेंट रहा है क्योंकि इनका ये 100वां टेस्ट मैच था। साथ में आप याद रखिएगा जो रूट 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं और यह जो रूट का 5वां दोहरा शतक है। तो देखिए ये प्रश्न तो आपके लिए इंपॉर्टेंट माने या आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में भी रख सकते हैं। किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। आगे हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिला को सफेद मक्की के संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है? तो देखिए इस जिला का नाम है चंबा। चंबा में काफ़ी बहुतायत में सफेद मक्की का उत्पादन किया जाता है। साथ में आप याद रखिएगा वर्ष 2018-19 में हिमाचल के चंबा जिला में भांदल कस्बे के किसान सदियों पुरानी सफेद मक्की के साथ अन्य दुर्लभ किस्म की मक्की को सहेजने में इस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की सबसे गहरी और सबसे अधिक जल क्षमता वाली नदी यानी चिनाब नदी पर कितने प्रतिशत बिजली उत्पादन की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई गई है 2500 मेगावाट की, याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश की जल प्रभाग की दृष्टि से देखा जाए सबसे गहरी नदी कौन सी है, जिसका नाम है चिनाब नदी। आपको ये भी याद रखना है इस नदी में सबसे ज़्यादा जल प्रवाह हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिमाचल प्रदेश की प्रमुख 5 नदियां कौन कौन सी है, उनके नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कमरू घाटी, देवी दहन और जंजैहली घाटी किस जिला में अवस्थित है? तो देखिए कमरू नाग से तो आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा ये घाटी कहां पर है जी, मंडी जिला में अवस्थित है। मंडी जिला के सुप्रसिद्ध शिवरात्रि महोत्सव में एक महीना पहले मंडी जिला के किस मंदिर में शिवलिंग पर मक्खन चढ़ाने की परंपरा वर्ष 1527 ईस्वी से निर्वाह की जा रही है? देखिए इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है बाबा भूतनाथ जी के मंदिर में। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। मैं यदि बात करूँ आपको हिमाचल प्रदेश के आज के विभिन्न तरह के करंट अफेयर्स के बारे में, देखिए सुर्खियों में इसलिए क्योंकि जैसे ही मंडी में शिवरात्रि का पर्व आता है तो इस तरह के यहाँ पे विभिन्न तरह की जो परंपरा है उनका निर्माण करना भी शुरू हो जाता है। तो आप ही याद रखिएगा एचएस में पहले किस तरह का प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। अन्ना और डोरसेट किसकी किस्में है? तो याद रखिएगा अन्ना और डोरसेट है ये किसकी किस्में है? सेब की किस्में है, काफी बहुचर्चित है। मंडी जिला में आजकल इनका उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में प्लास्टिक पैकिंग पार्क स्थापित करने के लिए कहां पर 100 एकड़ जमीन चिन्हित की है? तो इस जमीन को चिन्हित किया गया है नालागढ़ में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय मदद से 85 करोड़ रुपए की लागत से प्लास्टिक पार्क हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में स्थापित किया जाएगा। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर तथा किस संस्थान के बीच में कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है? तो ये हस्ताक्षरित हुआ है एनआईटी हमीर के बीच में। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही उत्तर है। उस टाइम से दिया आप हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है जिस परीक्षा का नाम है जीओआईटी, उस परीक्षा की तैयारी यदि आपने की अभी तक आपने कुछ पढ़ा है तो हम आपको सुजेस्ट करते हैं, हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है जीओआईटी के 10 मॉडल टेस्ट पेपर है, नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित है, जिसमें आपको मिलेंगे 120 कंप्यूटर के क्वेश्चन, 50 जीके के और टोटल क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको 117। इस किताब में जनवरी तक के करंट अफेयर्स भी लिए गए हैं क्योंकि हमारा ऐसा अनुमान है कि जनवरी तक के करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इस परीक्षा का आयोजन होगा 21 मार्च 2021 को। तो यहाँ पे आपको 10 सेट मिलेंगे, करीब आपको 1700 प्लस का क्वेश्चन बैंक मिलेगा और ये ऐसे प्रश्न है जो कि हमारी टीम के द्वारा इस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। यदि यहाँ से हम यदि इसका कंक्लूजन निकाले 50 से 60 प्रश्न भी आपके रिपीट हो जाते हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत ही सार्थक साबित होगी। तो इस किताब के साथ आप अपने मॉक टेस्ट लगाइए और ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जिसके पीछे आपको OMR सीट भी अवेलेबल करवाई गई है।
आप हर टेस्ट पे जब आप इसका हर मॉक टेस्ट लगाएंगे उसके पीछे OMR शीट के ऊपर अपना स्कोर भी मार्क कीजिएगा और अलग से आपको सेपरेट में आंसर की दी गई है उसके साथ में मैच कीजिए और अपना स्कोर देखिए कहाँ पे कमी रह रही है। सबसे ज़्यादा लाभ आपको तब मिलेगा क्योंकि 10 मॉक टेस्ट यदि आप लगा लेते हैं तो जब आप एनुअल परीक्षा में बैठने जाएंगे 11वां जो आपका एनुअल परीक्षा होगी तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में इस परीक्षा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया होगा। तो इस मॉक टेस्ट को परचेज करने के लिए आप इलास्टडी कोरोटीन वेबसाइट पर जाइएगा और आपको स्पेशल डिस्काउंट पे ये मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं 199 रुपीज़ में, क्योंकि इसकी एक्चुअल कॉस्ट 280 रुपये है। तो कुछ ही दिनों में आपको एक्चुअल कॉस्ट में मिलेंगे तो आप इस ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं। साथ में आपको बता दें GIT के अभ्यर्थियों के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की हमारी किताब है, अभी आपके पास समय आप इस किताब को पढ़ सकते हैं क्योंकि इस किताब में 60 चैप्टर्स है और 656 इसमें पेजेस है। बहुत ही नवीनतम इस किताब की सिलेबस प्रणाली है। यदि आप इलास्टडी कोरोटीन वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इस किताब का आपको जो कंटेंट्स है वो आपको मिल जाएगा। यदि आप इस परीक्षा में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो एक वर्ष के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चाहे आपको इस परीक्षा में 4 या 5 करंट अफेयर ही देखने को मिलेंगे लेकिन निश्चित तौर पे आपकी मेरिट 1-2 नंबर से ही बनेगी। तो हमारी टीम ने आप लोगों के लिए सुजेस्ट की है हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की एक किताब है, जिस किताब में आपको डे टू डे तिथिवार करंट अफेयर्स मिलेंगे। कुल मिला के 7000 प्लस का एक क्वेश्चन बैंक हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। इसके अलावा आप अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों के लिए हमारी वेबसाइट है ilasstudy.in को विजिट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।